हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स का सेशन जो हम लोग सैटरडेज और फ्राइडे और सैटरडे को कवर करते हैं, उस सेशन में हम लोग नॉर्मली डेली के दो क्वेश्चंस, पूरे वीक के करंट अफेयर्स के दो क्वेश्चंस लेते हैं। लेकिन मंथ में दो बार ऐसा होता है जब हम योजना और कुरुक्षेत्र की समरी को डिस्कस करते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, और इस प्रिपरेशन के लिए हम आपको जो पूरा मॉड्यूल हम आपको दे रहे हैं, उसमें हम आपको एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसमें हम आपको डेली मेंस के आंसर्स कवर कर रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स फ्राइडे और सैटरडे को करते हैं, और साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र की समरी भी करते हैं। इतना कंप्लीट प्रिपरेशन का आपका बेसिक सा मॉड्यूल है जो कि सभी के लिए अभी तक जो कॉस्ट ही है, तो आप इसको कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी या डाउट आप इसको डिस्कस भी कर। तो कुरुक्षेत्र मैगजीन जो कि अगस्त 2022 का इश्यू है, यानी कि लास्ट मंथ का इश्यू है, उस मंथली मैगजीन में जो टॉपिक था वो रूरल इंडस्ट्रीज था, यानी कि ग्रामीण उद्योग था। इस पूरी मैगजीन में जो जिस्ट है वो बेसिकली एक योजना है जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, एनआरएलएम है। इस योजना पर ही पूरा फोकस है और इसी के बेस पर पूरी मैगजीन फ्रेम की गई। तो हम आज की पूरी चर्चा जो करेंगे वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पर करेंगे, और साथ ही साथ इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस मैगजीन में उन सबको चर्चा करेंगे। ये आपको अलग अलग आर्टिकल्स में मिलेंगे, लेकिन उसकी समरी को हमने एक साथ कर, आपके पास सारे फैक्ट्स हो जाएंगे। इसके बाद इस डिस्कशन के बाद आपके पास सारे के सारे फैक्ट्स होंगे इस मिशन को लेकर के, इस योजना को लेकर के। आप मेंस का आंसर प्रॉपर्ली फ्रेम कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस योजना की तरफ। इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि इसका नाम है DAY NRLM। योजना एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि गांवों के लोगों को, यानी कि इनका टारगेट है 10 करोड़ परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका के अवसर उपलब्ध कर, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कर। ये है स्कीम का टारगेट, मोटिव। इसके लिए ये स्कीम क्या करेगी, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करेगी, उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल और मार्केटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, और उनके लेवल पर जाकर के ये प्रोवाइड करेगी, यानी कि गांवों में ही यह इस तरीके की स्किल सपोर्ट सिस्टम, और एक तरीके से कहें तो SHGs के माध्यम से पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये है स्कीम का बेसिक टारगेट और तरीका। ये जो मिशन है, ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था ईयर 2011 में। तब इसका नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ही था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था। इसको वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, विश्व बैंक के सपोर्ट से लॉन्च किया गया था, और इसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि दो बेसिक टारगेट्स थे कि गांव में रहने वाले लोगों की जो आजीविका है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, कि उनकी आजीविका में बेहतरी की जाए, टू इंप्रूव द लाइवलीहुड कंडीशंस ऑफ द पुअर। ठीक है, दूसरा टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करना, उसको और उसमें और तेजी लाना। ये दो ऑब्जेक्टिव थे ब्रॉडली इस 2011 में जब इसे लॉन्च किया गया। 2015 में, ईयर 2015 में इस योजना का नाम बदल दिया गया और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि 2015 में इस योजना का नाम बदल दिया। ठीक है, अब इस योजना में फोकस क्या है? योजना में चार फोकस। पहला फोकस ये
social mobilization and promotion of sustainable community institutions for rural poor. ग्रामीण गरीबों के लिए एक सोशल मोबिलाइजेशन और सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर, जो गरीब हैं उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है टेक एवरीवन इनटू द फाइनेंशियल वेब, सबको वित्तीय संजाल में शामिल करना। वित्तीय संजाल का मतलब बैंकिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में सबका इंक्लूजन होना, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। गरीबों को भी इस वित्तीय चक्र में लाना, इस फाइनेंशियल वेब में लाना। तीसरा, सोशल इंक्लूजन, डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस, यानी कि सामाजिक समाहीकरण, विकास और कन्वर्जेंस करना। और चौथा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी कि सबको एक सतत आजीविका उपलब्ध। ये 4 एरिया पर फोकस करता है मिशन। यह मिशन 4 क्षेत्रों पर आते हैं की फीचर। इन्हीं 4 क्षेत्रों से ये की फीचर्स हैं, इसलिए इसको अलग से हमने देखा कि फीचर्स के तौर पर इसको हम याद कर सकते। तो की फीचर्स ऑफ दीनदयाल अंत्योदय मिशन क्या है फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में? तो देखिए, पहला है सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जो वुमेन्स हैं, हर फैमिली की वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल कर, ठीक है, जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनमें हर फैमिली की वुमेन, हर फैमिली की एक वुमेन को सम्मिलित करना, ठीक है। और इसमें भी फोकस किस पर होगा? जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उन पर, जो फिजिकली चैलेंज्ड या डिसेबल्ड, आप ज्यादा अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिसेबल्ड सेक्शंस हैं उनके लोगों को, उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर एसएचजीज में इंक्लूड करना, ठीक है। वल्नरेबल सेक्शन को, ट्राइबल सेक्शन को, जो डिसेबिलिटीज के साथ पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको, इन सबको सोशल मोबिलाइज, इन सबको शामिल करना, दैट इज सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो इन सब को लाएंगे फाइनेंशियल वेब। दूसरा, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। पॉइंट क्या है कि फीचर में इसमें कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि आप जो जो कम्युनिटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो वहां पर कम्युनिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी मदद लीजिए और डेवलपमेंट करिए एसएचजीज का, साथ ही साथ रूरल पुअर पीपल्स का, है? तो कम्युनिटी प्रोफेशनल्स के माध्यम से, कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आपको डेवलपमेंट का मॉडल तैयार, इसका दूसरा फीचर। तीसरा फीचर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय समावेशन, मैंने आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको करना। इस योजना में यानी DAY NRLM में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो कैसे होगा? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में 2 चीजों को ध्यान, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के पोर्शन में 2 चीजों, एक होता है डिमांड साइड। हर चीज में नॉर्मली क्या होता है? एक डिमांड साइड होता है और एक सप्लाई साइड। इसमें इन दोनों को मजबूत करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के। डिमांड साइड का क्या मतलब है? डिमांड साइड का मतलब है जो ग्रामीण जनसंख्या है वो फाइनेंसेस की डिमांड करने के योग्य बने, उसको इसकी जानकारी भी मिले और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आए, और उनके साथ वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे वो क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट को मांग सके, ये है डिमांड साइड, ठीक है। तो इंक्लूजन करना है तो पहले डिमांड साइड को मजबूत करना होगा। उसके साथ ही साथ सप्लाई साइड क्या है? सप्लाई साइड जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है क्रेडिट का, जैसे बैंक्स हैं और बाकी एनबीएफसीज वगैरह हैं, उनको इस तरीके से फैसिलिटेट करना कि वहां पर गांवों में वो फाइनेंसेस और क्रेडिट अवेलेबल करवा सके। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को इंक्लूड करेगा इस योजना के अंदर, ठीक है। तीसरा, इंप्लीमेंटेशन बाय पुअर है, यानी कि इस योजना को गरीबों के द्वारा ही इंप्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि इसमें गरीब महिलाएं एसएचजी बनाएंगी और वो गरीब महिलाओं की, जो अन्य गरीब महिलाएं हैं, उनकी मदद करेंगी।
ठीक है। तो एसएचजी के माध्यम से अन्य गरीब महिलाओं, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी एसएचजी बनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनी 15 महिलाओं, अब ये 15 महिलाओं की एसएचजी क्या करेगी, कोई छोटा सा काम करेगी, उसमें जो अन्य गरीब महिलाएं हैं उनको काम देगी। तो ये एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन बाय पुअर हुआ। ठीक है, तो इस योजना का इंप्लीमेंटेशन गरीबों के द्वारा हो रहा है। इस योजना के लिए हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं फॉर द पुअर, ऑफ द पुअर, बाय द पुअर। इस स्पिरिट को ये पूरा करेगी DAY NRL। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीसरा सॉरी चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जो ये स्कीम है, इस स्कीम को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, यह स्कीम जो नेशनल प्लस स्टेट यानी कि राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को समाहित करते हुए, यानी कि अगर कोई योजना गांव के विकास के लिए केंद्र की तरफ से आई या राज्य की तरफ से आई, उन योजनाओं के लिए ये एसएचजीज एलिजिबल हो और उनके साथ मिल करके एक सिंक्रोनाइज्ड वे में डेवलपमेंट का मॉडल। तो ये कन्वर्जेंस का। और चौथा छठा है इंटरेस्ट सबवर्जन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि इसमें जो स्कीम है वो स्कीम ये कहती है कि अगर एसएचजी लोन लेती है तो जो भी मार्केट रेट होगा, ठीक है, उस मार्केट रेट से 7% से जितना ज्यादा मार्केट रेट होगा वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 7% से ज्यादा का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा मार्केट में चल रहा होगा वो सब कौन पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी एसएचजीज अपना क्या बोलेंगे, जो अपना लोन रीपेमेंट टाइमली करते रहेंगे उनको जो है उनको 3% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इंटरेस्ट में, यानी कि इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 4%। ठीक है, तो प्रभावी इंटरेस्ट रेट इनके अंतर्गत 4%, क्योंकि 7% से ज्यादा तो वो होने नहीं देंगे, 7% से ऊपर जो भी है वो गवर्नमेंट कंपनसेट कर देगी। 7% के बाद जो जो भी एसएचजीज टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, उनको 3% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक तरीके से जो इफेक्टिव इनके लिए स्कीम का प्लान हुआ वो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत 4 सब स्कीम, ठीक है, इस जो आपका योजना है जो KYNRLM है, इसके अंतर्गत 4 सब स्कीम। पहली स्कीम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। देखिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इस नाम से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्लियर होती है, वो ये है कि इस योजना में किसान किसको माना गया है, महिला को। तो महिला किसान सशक्तिकरण योजना परियोजना जो है वो बेसिकली महिलाओं को किसान मानेगी, और इसका मतलब ये है कि वो इन महिलाओं के माध्यम से ही और महिलाओं की स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए ही सारा काम करेगी। तो इसकी सब स्कीम एक है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जो कि महिलाओं को किसान के तौर पर मान्यता देते हुए उनके उनकी उन्नति, उनके विकास और उनके अवसरों की वृद्धि के लिए काम करेगी। जो दूसरी स्कीम है वो है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVP, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कहा जाएगा कि वो गांवों में जाकर के स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाएं। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाएं कहां पर, गांवों में। तो जब गांवों में स्मॉल इंडस्ट्रीज लगेंगी, इससे फायदा क्या होगा, इससे दो तरीके के फायदे होंगे। पहली बात तो गांव में रोजगार सृजन होगा जो कि डायरेक्ट फायदा है। दूसरा, गांव वालों को बिजनेस मैकेनिज्म समझ में आएगा, गांव वालों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, गांव वालों को बिजनेस टैक्टिक्स समझ में आएगी, गांव वालों को प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करना है ये समझ में आएगा, क्या ऑप्शंस हैं वो समझ में आए। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो दो तरीके की ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहा है। पहला तो वो स्टार्टअप्स को गांव में छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रमोट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये फायदा पहुंचेगा गांव में, केवल रोजगार के तौर पर नहीं बल्कि इस तौर पर भी कि वे अपने उद्योग कैसे लगाएं इसकी ट्रेनिंग भी उनको इनडायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, अगला है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, AGE।
5 आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है, जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, ये गांवों में परिवहन सुविधाएं, सस्ती परिवहन सुविधाएं, सुरक्षित परिवहन सुविधाएं और कम्युनिटी बेस्ड परिवहन सुविधाएं देने के लिए है। ठीक है, ये योजना किस लिए है? जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इकोनॉमिक कह सकते हैं सस्ती के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक, अफोर्डेबल, चीप और कम्युनिटी ओन्ड के साथ साथ सेफ भी ध्यान रखिए, सेफ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देने के लिए। और जो चौथी योजना है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। देखिए, जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETIs हैं, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो है देश भर के हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। पहली बात तो ये है, यानी कि ये जो होंगे वो एवरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट्स होंगे इनका कोलैबोरेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट से और बैंक से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से और बैंक से इनका कोलैबोरेशन होगा। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग फैसिलिटी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, यानी कि आप वहीं रहिए, ट्रेनिंग करिए। ये शॉर्ट टर्म के ट्रेनिंग कोर्स होंगे जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो ये सारे इसके सब स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पर। बेसिकली एनआरएलएम है क्या? डीएवाई एनआरएलएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिप्रेस्ड क्लास है, जो सप्रेस्ड क्लास है और बेसिकली वुमेन्स जो है उनके अंदर माइक्रो एंटरप्राइजेस को डेवलप करने का एक योजना है, छोटे छोटे उद्योगों के विकास की योजना है जो कि वो स्वयं या ग्रुप में एसएचजीज के तौर पर विकसित कर सकें। ठीक है, ये मिशन थोड़ा सा स्लो और इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, अवेयरनेस कम है, डिले बहुत ज्यादा है इसमें, जो फंड्स हैं उनके डिलीवरी में, ये सब इसकी कमियां हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी योजना है और इसके लंबे समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो स्कीम को लेकर के इसमें डिटेल्ड एनालिसिस थी, समरी। आई होप आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए तो आप दोबारा से कॉपी पेन लेकर के लेक्चर को सुन करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनेंगे और मेंस में भी बनेगा। दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस मैगजीन। ओके, तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं। कल चूंकि कोई मैगजीन नहीं करेंगे तो कल 2 क्वेश्चन का सेशन करेंट का जैसे होता है नॉर्मली। थैंक यू सो मच।